हाँ बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले हम कुछ प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट जो सेपरेशन मेथड पढ़ा था वो क्या था? क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त किए थे, ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा सभी को, वेरी गुड, ठीक है। कौन से क्रिस्टल प्राप्त किए थे हमने? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त किए थे। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्मेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड एंड द शेप ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर निडल शेप। उनकी शेप कैसी थी? निडल शेप, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था? कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डिजोल्व किया था, एक चाइना डिश ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको हीट दी थी। हीट देने के बाद जो उसके अंदर पानी था वो इवेपोरेट हो गया था, और इवेपोरेशन के बाद में जब उसके अंदर हमने उसको रिप्लेस किया किसमें? आइस बॉक्स के अंदर। जब आइस बॉक्स में रखा, उसके हमने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद में जब हमने ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे जो क्रिस्टल थे वो किसके क्रिस्टल थे? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। और उनकी शेप कैसी थी? निडल शेप, ठीक है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद हमने जैसे उसके एप्लीकेशंस देखे थे, एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे पोटास एलम होता है, उसका एक प्रकार से क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए वहां पे भी हमने कौन सा मेथड यूज किया? क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। हमारे लगभग सभी जितने भी हमारे सेपरेशन मेथड थे चैप्टर नंबर 2 से, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने वहाँ पे लिस्ट भी बनाई थी कि हमने इस बुक्स के अंदर कौन कौन से सेपरेशन मेथड पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है बेटा। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल। सभी अपना ध्यान पढ़ाई में रखें, ठीक है। और सभी अपना वीडियो विजिबल रखें। रिक्वेस्ट है सभी से अपना वीडियो विजिबल रखें, ठीक है। हाँ बेटा। उसके बाद आज हम जो बात करते हैं वो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना, ठीक है। जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो सब चेंज होती हैं, ठीक है। और जो फिजिकल चेंज होता है वो एक प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब इसके अंदर जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने आइस को मेल्ट किया, क्या बन गया? लिक्विड बन गया, पानी बन गया। पानी को दोबारा से हम आइस बना सकते हैं? बना सकते हैं नहीं सर? बना सकते हैं, बना सकते हैं। उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या? उसका टेस्ट चेंज हो गया क्या? हुआ क्या? हाँ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले वो कौन से स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। अब कौन से स्टेट में आ गया? वो लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल चेंज जो होता है वो एक प्रकार से टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेरी चेंज बोल दो या रिवर्सिबल बोल दो, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब होता है हम ए से बी बनाएं और बी से दोबारा ए बना सकते हैं, ठीक है। सभी सुन पा रहे हैं मेरी बात? हाँ। एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि ये एक प्रकार से परमानेंट चेंज होता है, या केमिकल चेंज जो होता है वो एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन की तरह होता है, ठीक है। इसमें यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट से दोबारा हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक परमानेंट चेंज है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। केमिकल चेंज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पे जंग लग गई, क्या जंग से दोबारा लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद जैसे दूध, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, क्या कर्ड से हम दोबारा मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। यस बेटा। डेट बेटा आज कितनी हो गई? 07/07/2021, ठीक है। 07/07/2021।
उसके बाद हमारी क्लास कौन सी है बेटा? ये क्लास आपकी है 9th क्लास। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आपका साइंस। सब्जेक्ट है आपका साइंस, ठीक है बेटा। आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? आपका साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो आपका जो टॉपिक है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की। ठीक है, फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल चेंज एक कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज इज ए कैसा चेंज होता है बेटा? टेम्परेरी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली लाइन यही लिख सकते हैं, इट इज फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी। फिजिकल चेंज कैसा होता है? टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हम बात करते हैं फिजिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। फिजिकल चेंज, दूसरा बात करते हैं फिजिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज Physical change is a type of change where the physical properties of matter like फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक तो स्टेट होती है, ठीक है, उसके बाद आपका हार्डनेस होता है, कलर होता है, फ्लूइडिटी होती है, हार्ड होता है, हार्डनेस, कलर होता है, डेंसिटी होती है, ठीक है, फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। उसके बाद और होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एटसेट्रा विल बी चेंज। ठीक है बेटा, इसमें मैंने क्या लिखा है ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाए वेपर फेज में। ठीक है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलती है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज। कैसा चेंज है ये? टेम्परेरी चेंज है। दूसरा हमने बात किया फिजिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? क्या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस हो, उसमें कलर चेंज हो जाए, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, फ्लूइडिटी चेंज हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे पानी को गर्म करने के बाद पानी तो रहता है, वो कोई पानी कोई दही थोड़ी बन जाता है, कोई पानी चीनी थोड़ी बन जाता है, नहीं बनता है। ठीक है, पानी पानी ही रहता है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। पानी को गर्म करते ही ऐसा थोड़ी होता है पानी लाल हो गया, लाल थोड़ी हो जाता है। ठीक है, नहीं होता एक प्रकार से। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती है एक प्रकार से। तो ये सब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विल बी चेंज। ये सब चीज़ें क्या होती है? उसमें चेंज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नाइदर द कंपोजिशन नोर द केमिकल नेचर।
ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज during a physical change neither the chemical composition nor the chemical nature दूसरा पॉइंट हमें मैंने लिखा है ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नाइदर द केमिकल कंपोजिशन नोर द केमिकल नेचर चेंज, ना तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है ना उसकी केमिकल नेचर चेंज होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज नाइदर द कंपोजिशन नोर द केमिकल नेचर ऑफ मैटर इज चेंज्ड। ठीक है, ऑफ मैटर यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ मैटर इज चेंज्ड। तो ये पॉइंट देखना यहाँ पे, इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि फिजिकल चेंज जब होता है उसमें ना तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और ना ही उसकी केमिकल नेचर चेंज होती है। ठीक है, किसकी? मैटर की। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। सभी के समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बेटा होता है, सर ये 6 चैप्टर नहीं बेटा, सेकेंड ही चल रहा है अपना। ठीक है, सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बेटा होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई चीज़ मेल्ट होना। मेल्ट कौन होगा? सॉलिड। मतलब सॉलिड जो स्टेट है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, उसे उसका क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी, जैसे बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसका पानी बनने लग जाता है। ठीक है, इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल्स ऑफ, ये डेफिनेशन थी किसकी? फिजिकल चेंज की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस का मेल्ट होना, ये क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। उसके बाद कटिंग ऑफ वुड, यदि हम लकड़ी को काट दें, लकड़ी को क्या कर दें? काट दें। लकड़ी को काटने के बाद लकड़ी रहती है, कैसे थोड़ी होता है कि लकड़ी का कुछ राख बन गई या कुछ और कुछ बन गया, ऐसा होता है क्या? लकड़ी लकड़ी रहती है ना। लकड़ी के यदि हम 2 टूक कर दें तो उनकी एक जैसी तो नेचर है, लकड़ी है वो। ठीक है, तो कटिंग ऑफ वुड। ठीक है, हाँ, बर्निंग ऑफ वुड कर दें, मतलब लकड़ी को जला दें तो उसकी राख बन गई। अब राख से दोबारा लकड़ी थोड़ी प्राप्त होगी हमें, नहीं होगी, वो केमिकल चेंज हो गया, वो केमिकल चेंज में पड़ेंगे। तो कटिंग ऑफ जो वुड होता है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फिजिकल चेंज से। ठीक है, उसके बाद डिजोल्विंग ओ शुगर, मतलब चीनी को पानी में डिजोल्व कर दें। तो चीनी को पानी में डिजोल्व करने के बाद क्या चीनी का स्वाद चेंज हो जाता है क्या? स्वीटनेस ही तो होती है उसमें। ऐसे थोड़ी हो गया कि हमने चीनी पानी में घोली और वो नींबू बन गया, नींबू जैसे स्वाद आने लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, उसकी स्वीटनेस ही रहती है, स्वीटनेस बनी रहती है। ठीक है, तो डिजोल्विंग ऑफ शुगर। उसके बाद और एग्जाम्पल है तुम्हारे एनसीईआरटी में, टीयर ऑफ पेपर। यदि हम कोई पेपर को फाड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना टीयर ऑफ पेपर, टीयर ऑफ पेपर।
उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मेल्टिंग ऑफ बटर इन पान। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पान। जैसे व्हाइट घी होता है ना, व्हाइट घी बोलते हैं जिसको, अपने ग्रामीण भाषा में बोलते हैं उसको अलूनी घी बोलते हैं ना। तो उसको यदि हम मेल्ट कर दें तो मेल्ट करने के बाद क्या उसका स्वाद चेंज होता है? ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ बटर, दोबारा से उसको फ्रीज में रख दो, दोबारा से वो जम जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ बटर इन पान। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टेम। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। मतलब उसके क्या बना दें हम? भाप बना दें, पानी की भाप बना दें। तो क्या पानी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है क्या? बोलो, नहीं होती है। ठीक है, पानी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टेम। उसके बाद है मेकिंग ए फ्रूट सलाद। ठीक है, मेकिंग ए फ्रूट्स सलाद विद रो फ्रूट्स, विद रो फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं बेटा? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ये बेटा सभी किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल चेंज के। आप सभी को इनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। ठीक है, आप सभी को इनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को यदि मेल्ट कर दें, फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काट दें, फिजिकल चेंज। डिजोल्विंग ऑफ शुगर, फिजिकल चेंज। टीयर ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पान, फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टेम, फिजिकल चेंज। मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रो फ्रूट्स, ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल्स हैं क्या? देखते हैं इसमें, और नहीं है, इतने ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किससे बिलोंग करते हैं? फिजिकल चेंज से बिलोंग करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सभी के समझ में आ रहा है? टाइप करे, किसी को कुछ दिक्कत हो तो सर साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लें। सर वीडियो, हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। नेहा यादव स्माइल, वंशिका यादव, हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट हो गया हो तो थंब इंप्रेशन दे मेरे को। सभी का यदि स्क्रीनशॉट हो गया है तो थंब इंप्रेशन दे। हाँ, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, केमिकल जो चेंज होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, इज ए परमानेंट चेंज। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने लिखा केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको केमिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, केमिकल चेंज
दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखना है केमिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक, अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उसमें लिखना है आपको ओडर, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लाइक फ्लेमेबिलिटी, मतलब जलना किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद ओडर, ठीक है, ओडर हो सकता है। उसके बाद रिएक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लेमेबिलिटी है, ओडर है, रिएक्टिविटी है, उसके बाद टॉक्सिसिटी है। ठीक है, उसके बाद है हीट ऑफ कंबसन, उसके बाद है हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, विल बी चेंज एटसेट्रा विल बी चेंज। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने लिखी है केमिकल, पहला तो लिखा है मैंने केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। कैसा चेंज है बेटा? ये परमानेंट चेंज है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर यदि दूध से दही बन गया तो दही से हम दोबारा दूध नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज इन केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा मैंने केमिकल चेंज, यहाँ पे लिख लेना चेंज। केमिकल चेंज इज ए टाइप ऑफ चेंज वेयर केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फ्लेमेबिलिटी है, ओडर उसकी गंध है, रिएक्टिविटी है, हीट ऑफ कंबसन है, एटसेट्रा विल बी चेंज। ठीक है, ये सब चीजें इसमें चेंज होती हैं। उसके बाद एक केमिकल चेंज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड, तीसरा पॉइंट है एक केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्या लिखा है मैंने? एक केमिकल चेंज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और लिख लेना, केमिकल चेंज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। That means in chemical change a new substance is formed. In chemical change a new substance is formed. ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मैंने केमिकल चेंज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स इन केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये पॉइंट भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा मैंने कि केमिकल चेंज कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, और फिजिकल चेंज है वो कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वहां पे आप लिख सकते हैं जो फिजिकल चेंज इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड केमिकल चेंज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी इफेक्ट एंड फिजिकल चेंज इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, एंड इन केमिकल इन फिजिकल चेंज न्यू सबस्टेंस नॉट फॉर्म्ड, बट इन केमिकल चेंज न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है,
और यहाँ पे जो केमिकल चेंज होता है उसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना सभी के समझ में आया क्या? ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ में नहीं आया हो? सर स्कूल कब खुलेंगे? बेटा अभी स्कूल की अभी कोई मतलब पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। 15 जुलाई से बोल रहे हैं खोलने के लिए, लेकिन अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आपकी क्लासें 15 जुलाई से खुलेंगे स्कूल है। ठीक है, और 15 जुलाई से यदि खुलती भी हैं तो उसमें 9th 10th 11th 12th यही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटी क्लासों को स्टार्ट नहीं करेंगे। सर साइड प्लीज, यस यू टेक स्क्रीनशॉट। आप अपना स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया हो तो थंब इंप्रेशन दें। हाँ, मतलब आप वीडियो में बोल दिया करो, थंब इंप्रेशन ऐसे दे दिया करो वीडियो में। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बेटा। सर स्कूल कब खुलेंगे? हाँ हो गया सभी का, वेरी गुड बेटा। हाँ, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका ऑर्डर हो सकता है, उसकी एक्टिविटी सीरीज हो सकती है, उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स हाँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे की कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे बरसात के दिनों में उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद है बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी को जलाएं या कागज को जलाएं। ठीक है, कटिंग ऑफ वुड तो क्या था? फिजिकल चेंज था। अब क्या है? बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर, तो वो भी क्या है? एक प्रकार से फिजिकल केमिकल चेंज है। ठीक है, टीयर ऑफ पेपर तो क्या है? फिजिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बर्निंग ऑफ पेपर। उसके बाद जैसे हमने खाना खाया, खाने का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद जैसे मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड मतलब जो दूध है उसका क्या बन गया? दही बन गया। ठीक है, दूध से क्या बन गया? दही बन गया। तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? इस वाली कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज। पासिंग of electric current in water through water and water convert into hydrogen and oxygen। ठीक है,
यदि हमने कोई टेस्ट कोई बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने रोड लगा दी और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया, तो इलेक्ट्रिक फ्लो करवाने के बाद जो वाटर है वो डिसोसिएट होता है किसमें, एक तो हाइड्रोजन में डिसोसिएट होता है, एक ऑक्सीजन में। तो ये जो पूरा एग्जांपल है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एग्जांपल भी किसका है, इट इज द केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ वैक्स, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे बर्निंग ऑफ वैक्स का मेल्ट होना, जो वैक्स होता है वो उसका मेल्ट होना तो क्या है, फिजिकल चेंज। और जो उसके साथ में वो धागा होता है वो भी जलता है, वो क्या होता है, केमिकल चेंज। तो ध्यान रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल कोई पूछे आपसे तो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। यदि आपसे कोई पूछे मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कुकिंग ऑफ एग हो गया, कुकिंग ऑफ एग, ठीक है, कुकिंग ऑफ एग। एग को हमने कुक किया, कुक करने के बाद उसका जो प्रोटीन है वो जल गया, क्या उससे हम दोबारा से एग प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। एग के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। विच प्रोटीन फाउंड इन एग, उसका नेम है एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बेटा, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। दूध है, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। हमारे जो बाल है, नाखून है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, क्रेटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एग में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, ठीक है। हम जब बायोलॉजी के अंदर एंटर करेंगे ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। तब तक हमारी ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट हो सकती है। कैंडल वाला दोबारा बताओ बेटा। देखो कैंडल, बर्निंग ऑफ जो कैंडल है वो क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज है। यदि कैंडल के अंदर वैक्स जल रहा है तो उसका मतलब फिजिकल चेंज है, और कैंडल के साथ में वो जो उसके अंदर धागा होता है वो भी जल रहा है तो वो फिजिकल चेंज हो रहा है। जब वो जलती है तो अपने आसपास का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को फिर से वाटर बन जाएगा, नहीं बेटा। यदि हम इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे तो नहीं बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दोबारा वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे ध्यान देना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज को शॉर्ट में सीसी लिख सकते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। और फिजिकल चेंज को क्या लिख सकते हैं, पीसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वुड भी कैसा है, सीसी है, और ये भी क्या है, सीसी। बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या है, सीसी। अब यहाँ पे यदि मैं कर देता कटिंग ऑफ पेपर, यदि यहाँ पे कर देता इसी में कटिंग ऑफ पेपर, तो यहाँ पे हो जाता वो पीसी हो जाता, फिजिकल चेंज हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद है मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, उसके बाद है पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद है कुकिंग ऑफ एग। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं बेटा, दीज आर द होल एग्जांपल्स आर केमिकल चेंज, ठीक है बेटा। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, केमिकल चेंज के। इसका स्क्रीनशॉट लें। सर इफ वी रब ऑयल ऑन रस्टेड आयरन प्लीज देन इट इज व्हाट, सर इफ वी रब ऑयल ऑन रस्टेड आयरन, तो बेटा वो तो उससे तो क्या होगा, आयरन के ऊपर जंग नहीं लगेगी। हम आयरन से मतलब उसके कुछ एक प्रकार से आयरन को रस्ट से बचाने के लिए कुछ तकनीक यूज की जाती है। क्या तो उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, क्या उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिससे जो आयरन की जो सरफेस है वो वाटर और एयर के संपर्क में नहीं आएगी और उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वहां पे वो कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, इसको उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लें।
हाँ बेटा, उसके बाद सुनो, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एलिमेंट्स हैं, एक कंपाउंड्स हैं। तो कल हम एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय।